जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, डेली की तरह यहाँ पर MP फॉरेस्ट और जेल पहरी एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है इसका एनालिसिस लेके आया है। आज हम देखेंगे 3 जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। लगभग हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो आपके साइंस और GK से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके तहत आप डायरेक्ट हमसे PDF भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुग़ल काल का अंत कैसे हुआ था। तो जो मुग़ल काल का अंत है वह मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में दुर्बल एवं अयोग्य उत्तराकालीन मुग़ल शासक, विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदियाँ, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्तियों का उदय, सेना की दुर्बलता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यूरोपीय कंपनियों का आगमन आदि कारण थे। तो जो भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को राइट आंसर करना था। देखिए यहाँ पर लास्ट आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे। तो ये क्वेश्चन अधिकतर बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, राइट टू एजुकेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। मतलब शिक्षा का अधिकार का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 21A में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 है, देश के 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद ने शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान थे। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय एक भारतीय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड किस लिए उपयोग किया जाता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा आयरन, विटामिन, जिंक आदि पोषक तत्वों को मूल फसलें उगाते समय ही उनमें जोड़ दिया जाता है। बायो फोर्टिफिकेशन या जैव सुदृढ़ीकरण ऐसे पौधों की ब्रीडिंग है जो मिट्टी से अधिक मात्रा में आयरन और जिंक जैसे आवश्यक खनिज ग्रहण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था, GDP और NDP में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना था। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे राइट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जमता है। विटामिन K वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील है। तो पूछ लिया जाए कभी भी, तो वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो वसा में B और C को छोड़ के जो विटामिन होते हैं वे सभी वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए यहाँ पर, और ये रक्त का थक्का जमाने में अत्यधिक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धातु कार्बोनेट और अम्लों की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो धातु कार्बोनेट और अम्लों की क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। बाणसागर या बाणसागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस छंद में 26 मात्राएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है। इसके अलावा छपैया छंद की बात करें तो इस छंद में 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और अंत के 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएँ और उसके बाद के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएँ होती है। हरिगीतिका छंद की बात करें तो 28 मात्राओं वाले छंद को हरिगीतिका छंद कहते हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति विराम होता है। अगर 4 बार हरिगीतिका लिख दिया जाए तो वह भी हरिगीतिका का उदाहरण हो जाता है। हरिगीतिका 16, 12, 28 मात्राएं से होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गीतिका छंद के बारे में, यह एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14, 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का रस 2.3 औसत pH वाला एक बहुत ही अम्लीय फल का रस है। इसमें सिट्रिक अम्ल का प्रमुख कार्बनिक अम्ल होता है जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C की कम लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा होती है। रस में मौलिक अम्ल भी होता है। तो नींबू का जो रस होता है इसमें सिट्रिक अम्ल होता है और सिट्रिक अम्ल में मैलिक अम्ल भी होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए,
राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य चुनाव आयोग का गठन देख लेते हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को किया गया था। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत किया गया है। राज्य चुनाव आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्टार्टअप दिगंतारा द्वारा स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला का उद्देश्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करना। यह पहले से मौजूद अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने के और पहचान के प्रभावशीलता में सुधार करेगी। इसका उपयोग हाइब्रिड डेटा पूल बनाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीबाबा कंपनी कहाँ की है? तो अलीबाबा जो कंपनी है वह चीन की है। चीन की प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ज्वारी या मैंग्रोव वन तट के किनारे और डेल्टा के किनारे पर उगते हैं। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा में मैंग्रोव वन शामिल है। पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सबसे बड़े डेल्टा के नाम से सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सबसे ज़्यादा हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हाथी जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 874 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे भारत और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के सबसे बड़े आवास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसे बंगाल और बांग्लादेश में जमुना नदी और चीन और तिब्बत में त्यांगसपो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में शाहजहां ने सबसे ज़्यादा किस शहर में शासन किया था? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास है। राइट आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग डेली हमारी वीडियो देखते हैं एनालिसिस की और PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट पटवारी आबकारी एग्जाम से ही बन रहे हैं, तो यदि आप लोग आबकारी की आल शिफ्ट की 21 शिफ्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पटवारी की आल शिफ्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा पटवारी की जैसे सब्जेक्ट वाइज की बात करें कि साइंस में जैसे 70 शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए तो इसकी अलग से PDF बना दी गई है। मैथ के क्वेश्चन जैसे कि 70 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे इन्हें अलग ऐसे सब्जेक्ट वाइज हमने हिंदी, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इसके अलावा GK, कंप्यूटर सभी की PDF हमने बना दी है। सब्जेक्ट वाइज सेपरेट आप सब्जेक्ट वाइज डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया था, वहाँ से भी आप लोग जाकर ले सकते हैं या लिंक के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस शहर में 17 से 19 अप्रैल 2023 तक G20, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, G20 सम्मेलन की कृषि वैज्ञानिक बैठक का आयोजन की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारसी में किया गया था। G20 देशों के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 17 से 19 अप्रैल को बनारसी में होने वाली इस बैठक में दुनिया के 20 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि और अन्य भागीदार देशों के भी भाग लेंगे। तो कहाँ हुई थी? बनारसी में हुई थी पहली कृषि वैज्ञानिक बैठक जो कि भारत में G20 सदस्यों ने की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 जो स्थायी सदस्य है, इसके अलावा जो भी अन्यथा पूछा गया होगा वही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर ने किसका आविष्कार किया था? तो कर्माकर एल्गोरिथम का आविष्कार किया था। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक भारतीय गणितज्ञ थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट बना है। कर्माकर एल्गोरिथम विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया है, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे तो गणितज्ञ थे। ये क्वेश्चन MP फॉरेस्ट एग्जाम 2017 का जो
18 जुलाई 2017 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? तो क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की पद्धति है। क्रोमेटोग्राफी एक पृथक्करण तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न घटकों को एक मिश्रण से अलग किए जाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्पिरिन रासायनिक रूप से एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एस्पिरिन मामूली दर्द, माइग्रेन के सिर दर्द और बुखार से राहत के लिए एक सामान्य दवा है। इसका उपयोग एक सूजन रोधी या रक्त पतला करने वाले पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप लोगों के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट MP पटवारी एग्जाम 2023 और आबकारी एग्जाम 2023 और जो MP कांस्टेबल एग्जाम 2022 से ही मैथ के, साइंस के और GK के, हिंदी के क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।